अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं तहमीना शेख ऑफिशियल। कराची की अफसोसनाक खबर है जनाब, एसएसपी के बेटे ने जज के बेटे को कत्ल कर दिया है। 2.5 माह के अंदर ये तफ्तीश मुकम्मल हुई और मुलजिम पहुंचा जेल में। डिटेल्स कुछ इस तरह से है कि डिफेंस के फेज 5 कराची का ये एरिया है जहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एसएसपी साहब का बेटा जिसका नाम दानियाल है, जो इस केस में मुलजिम है, और एसएसपी साहब जो है उनका नाम है नजीर बहर। इसी तरह जज का बेटा जो कि इस केस में मकतूल है, नाम है उसका अली। अब ये दोनों आपस में बहुत बेस्टीज थे, बहुत अच्छा इनका मेल मिलाप था, उठना बैठना था, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही थी। अब हुआ कुछ इस तरह के डिफेंस फेज 5 में घर के अंदर एक बहुत अच्छी गैदरिंग चल रही थी जिसमें एक गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड का नाम था शाजिया। शाजिया जो है वो दानियाल की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अक्सर औकात के घर से बाहर भी मिलते थे, घर के अंदर भी मिलते थे। अब दानियाल ने शाजिया को घर में बुलाया। इसी दौरान दानियाल का भाई भी वहां पर मौजूद था और दानियाल का ये दोस्त जिसका मैं नाम ले रही हूँ जनाब अली, जो कि जज साहब का बेटा है, ये भी वहां पर मौजूद था। दानियाल गपशप लगा रहा था शाजिया के साथ कि अचानक से क्या हुआ कि शाजिया ने कहा कि मुझे भूख लगी है। जब इनको भूख लगी तो इन्होंने ऑर्डर कर दिया कि घर पर बर्गर आ जाए। 2 बर्गर्स का ऑर्डर किया गया। कुछ देर के बाद जब वो ऑर्डर प्लेस हुआ, मुलाजिम बर्गर लेकर अंदर आया तो दानियाल के दोस्त ने यानी कि अली ने, जो कि जज साहब का बेटा है, उसने उन बर्गर्स में से बर्गर कुछ खा लिया और पीछे बच गया आधा बर्गर। अब आधा बर्गर जब बच गया तो मुलाजिम दूसरे कमरे में लेकर गया, यानी कि शाजिया और दानियाल अलहदा दूसरे कमरे में बैठे हुए गपशप कर रहे थे। मुलाजिम वहां पर बर्गर लेकर गया जो कि आधा बचा हुआ था और जाके कहा कि सर ये आपने जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था, आपका ये ऑर्डर आ गया है। दानियाल ने जब ऑर्डर देखा तो उसमें बर्गर था आधा। दानियाल को इस बात पर बहुत शदीद गुस्सा आया। दानियाल फौरन से गाड़ी की तरफ भागा, गैरेज में खड़ी हुई गाड़ी में से राइफल निकाली और निकाल के फायर मारना शुरू कर दिए अली को। अली को जब फायर लगे तो जाहिर है अली बड़ा कंट्रोल से बाहर, उसकी तबीयत हो गई। बहुत मना किया गया दानियाल को उसके भाई की जानिब से, लेकिन दानियाल आपे से बाहर हो गया। दानियाल कंट्रोल में नहीं आया, फायरिंग हो गई। फायरिंग के नतीजे में फौरन से इन्होंने गाड़ी में अली को डाला, हॉस्पिटल लेकर गए ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हॉस्पिटल जाते तक अली की डेथ हो चुकी थी। ये सारा जब वाकया हुआ तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दानियाल को अरेस्ट किया और इस केस के हवाले से कार्रवाई का आगाज किया। एफआईआर दर्ज कर ली गई एसएसपी साहब के बेटे पर, यानी कि दानियाल पर। अब ये बदनामी का सबब भी बना। जाहिर है एसएसपी को कौन नहीं जानता, सारे जान रहे होते हैं। अब एसएसपी का बेटा मुलजिम हो गया, एसएसपी का बेटा कातिल हो गया, एसएसपी के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ये बदनामी का एक सबब भी बन गया कराची में। अच्छा, एक जो बड़ा ये जो खबर है जो मैंने आपको सुनाई, सारी ये खबर एज इट इज मैंने आपको सुनाई है कि ये एक हकीकत ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं इस खबर के अंदर जो मैं चाहती हूं कि जरूर मैं आप लोगों को आज शेयर करूं। दानियाल थोड़ा सा सीरियस माइंडेड लड़का था। दानियाल को बहुत ज्यादा हंसना, खेलना, मजाक करना, मस्तियां करना, शरारतें करना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जो शाजिया थी, जाहिर है वो दानियाल की गर्लफ्रेंड थी, तो उनकी आपस में बहुत अच्छी गपशप थी। अब जब हम बात करते हैं अली की, जो कि बेटा है जज साहब का, जो कि मकतूल है, जो इस दुनिया से चला गया। अली जरा हंसी मजाक पसंद था, जरा शरारतें करता था, जरा गपशप इधर उधर रखता था, उसको छेड़ उससे मजाक कर। तो इसी तरह वो गुफ्तगू के दौरान, अपनी गैदरिंग्स के दौरान शाजिया से भी अक्सर मजाक वगैरह कर लिया करता था, जो कि दानियाल को बहुत बुरा लगता था कि मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ये मजाक क्यों कर रहा है। इस बात पर दानियाल ने पहले भी अली को मना किया था कि यार तुम इस तरह ना किया करो, लेकिन दानियाल का अंदाज चूंकि जरा स्ट्रिक्ट होता था, जरा सीरियस था, और अली का अंदाज जरा फनी टाइप का था, तो कोई इतना सीरियस नहीं लिया गया इस बात को। और फिर एट द एंड बर्गर एक वजह बना, और बर्गर के खाने की वजह, अब ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी ने किसी का आधा बर्गर खा लिया है तो इसका मतलब है उसको गोलियां मार के कत्ल कर दो। और फिर इस लेवल पे हम ये भी नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ फैमिली है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये दही फैमिली है, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि सालों पुरानी दुश्मनी चल रही है। दोनों एक अच्छी पढ़ी लिखी बाशख्सियत फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, कातिल भी और मकतूल भी। लेकिन जो सामने वजह बताई जा रही है वो बर्गर की है, जो कि एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल ये है कि दोनों के माइंडेड जो है वो चेंज थे, आपस में
जहनियत मिलती नहीं थी, एक शरारती था, एक सीरियस था, उसकी गर्लफ्रेंड को छेड़ता था, जिसकी वजह से यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। 2.5 माह इस केस की तफ्तीश होती रही है और 2.5 माह के बाद केस तफ्तीश कंप्लीट होने पर दानियाल को जेल भेज दिया गया है। देखिए आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच।